हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज का वीडियो जैसे कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आपको बहुत अच्छा लगा या नॉर्मल लगा या बहुत अच्छा लगा, जरूर बताइएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने इमोशंस के द्वारा क्या करते हैं कि हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक दो वाक्यों में ही स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, दुखी हैं, या हमें रिग्रेट हो रहा है, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। ये सब हम भावों को एक दो सेंटेंस में ही व्यक्त कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य हो जाऊं किसी चीज़ को लेके, या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ कि मान लो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग किसी पार्टी में गए हैं, और जो मेरी फ्रेंड है वो बाद में आई है और मैं उस पार्टी में पहले पहुंच गए। और जब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा तो मैंने कहा वाओ यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, या फिर मैं कहती हूँ यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो वो जब ये वाव वर्ड सुनेगी तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसकी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये कह दूं यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, या मैं कह दूं यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको ये भी लग सकता है कि मैं उससे जलन में ऐसे कह रही हूँ, या फिर वो उसे मतलब मुझे इतना सुंदर देख के उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे वाव वर्ड का यूज करते हैं वैसे उसे लगता है कि यार ये सच में मेरी तारीफ कर रही है और ये बहुत ज्यादा खुश है। एक वर्ड वाव ही कहा था और पूरा वर्ड का जो सेंटेंस था मतलब जो हमारे आंतरिक भाव थे वो भी हमने स्पष्ट कर दिया कि वाव सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये हमने एक ही वाक्य में स्पष्ट कर दिया। इतना आपको समझ में आया? उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा खुश हो तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच। मतलब हमने जब ये कहा हुर्रे, मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे फिर हमारी किसी भी फील्ड में कोई भी परफॉर्मेंस है वो होगी, तो क्या होगा कि हम बहुत ज्यादा अगर मान लो उस परफॉर्मेंस में अगर हमारा सबसे अच्छा हुआ तो हम क्या करते हैं, या हम जीत जाए उस चीज में तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे। ऐसे करके मान लो हम क्रिकेट टीम में जा रहे हैं और अगर हम उस क्रिकेट टीम में अगर हमारा अगर सिलेक्शन हो जाए या हम जीत जाए तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच। और फिर हम ऐसे हुर्रे कह के मस्ती करते हैं, हंसते हैं। तो वैसे ही हुर्रे कहने से हमारा जो भाव था वो व्यक्त हो गया कि हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और अगर हम बात करें कि हम बहुत ज्यादा दुखी हो और हम अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एलास का प्रयोग करते हैं। अब एलास क्या होता है? एलास का मतलब होता है दुख। बहुत ज़्यादा दुख होने तो हम वहाँ पे एलास का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी कोई भी पर्सन है, उसके जो अंकल हैं या चाचा हैं कुछ भी है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हम बहुत ही दुख के साथ कहते हैं एलास योर अंकल डाइड यस्टरडे। तुम्हारे जो अंकल थे उनकी डेथ हो गई है कल, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। तो वो चीज़ अगर हम दुख के लिए व्यक्त करते हैं तो हम वहाँ पे एलास का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हम एलास का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो भाव है वो व्यक्त होता है कि हमें सच में बहुत ज़्यादा दुख है। और अगर हम ऐसे ही नॉर्मली भाषा में कह देंगे कि योर अंकल हैज़ डाइड यस्टरडे, या हम कह देंगे योर अंकल डाइड यस्टरडे, तो उसे लगेगा कि हमें दुख नहीं है, बस हम नॉर्मली ही ऐसे उससे बातें करें कि तुम्हारे अंकल कल मतलब मर गए थे या खत्म हो गए। तो फिर वो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उसे लगता है कि हम नॉर्मली उससे बातें करें। लेकिन जहाँ पे हम एलास का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे उसे लगता है कि इसे सच में ज़्यादा दुख है, जो मेरा दुख है वो अपने साथ बांट रहा है, यानी तो हमारे ऊपर जो दुख पड़ा है उसको ये हमारे साथ बांट रहा है। तो उसे वो चीज जानकर अच्छा लगेगा कि इससे भी दुख है। तो वहां पे हम एलास का प्रयोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें आश्चर्यजनक हो, जैसे कि हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा महंगा सेट रखा है, ग्लास का हो, कप का हो, किसी चीज का या प्लेट्स का हो। अगर मान लो हमारे यहाँ ग्लास का बहुत महंगा बहुत ही अच्छा सेट रखा है जिसे कि हम बहुत ज़्यादा मानते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है उसे देख के,
कि अरे वाह, मेरे यहाँ इतना महंगा सेट है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी डिजाइन कितनी परफेक्ट है और ये हमने इस शहर से मंगाया है या हमने ऑर्डर करके मंगाया है। तो हम क्या करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, उसे अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं सजा के, कि कोई भी आएगा तो हम उसी में पानी देंगे, उसी में अब चाय देंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसे अपने डाइनिंग टेबल पे सजा के रखते हैं। लेकिन अगर वहीं पे क्या हो कि हमारे घर कोई मेहमान आता है और मेहमान के साथ कोई छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आता है और नन्हा सा बच्चा क्या करता है कि उस ग्लास के सेट को तोड़ देता है, उस वक्त हमारे मन में जो, अगर मान लो हम वहाँ पे उपस्थित ना हो और कोई वो जाके हमें बात बताए कि तुम्हारा जो ग्लास का सेट था जो महंगा वाला वो उस बच्चे ने तोड़ दिया है, तो हम एकदम से आश्चर्य व्यक्त करते हैं और फिर हम क्या कहते हैं, व्हाट, यू हैव ब्रोकन द ग्लास। तो हमारी जान तक निकल जाती ये सोच के कितना प्यारा सेट था जो कि हमने इतनी मेहनत से उसे संभाल संभाल के रखा था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस बच्चे ने तोड़ दिया। तो उस वक्त हमें विश्वास नहीं होता है और हम उस विश्वास करने, मतलब उस वक्त हम जो हमारे भाव व्यक्त होते हैं वो क्या से, मतलब व्हाट, यू हैव ब्रोकन द ग्लास। तो वहाँ पे जो हमारा भाव व्यक्त होता है वो होता है व्हाट। इतने से कहने से ही हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ये सुन के, ये वहाँ पे व्यक्त हो जाता है। और अगर हम वहाँ पे बात करें कि अगर हमें ऐसे लगे कि हम किसी को शाबाशी दे रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, तो वहाँ पे हम ब्रेवो शब्द का यूज़ करते हैं। और अगर हम ब्रेवो शब्द का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करूँ तो जैसे कि हम कहें ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब, जैसे कि हम तारीफ करें कि तुम्हें सच में एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो वहाँ पे हम ब्रेवो शब्द का यूज करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम कहें ओह, कि हम कहते हैं कि ओह काश हमने कल खरीद लिया होता, जैसे कि हम कहते हैं कि ओह काश मैंने ये लेक्चर पढ़ लिया होता, ये कितना इम्पोर्टेंट था। वैसे ही अगर हम मान लो किसी मॉल में गए और हम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और हमें कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई है और हमने उसका जब प्राइस देखा तो हमने कहा अरे ये तो इतनी महंगी है, हम तो अपना कार्ड लेके ही नहीं आए और ना ही हमारे पास अभी मनी है कि हम खरीद सके। लेकिन उस वक्त हम सोचते हैं कि हम इसे कल ले जाएंगे और ये हम अभी या तो अभी आके ले जाएंगे या तो फिर कल ले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, वो सपना हम देखा करते कि यार हमें वो ड्रेस खरीदने जानी है जानी है जानी है। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे घर में कोई काम पड़ जाता है, हम उस वक्त नहीं जा पाते और जब हम अगले दिन जाते हैं तो क्या होता है, वो ड्रेस कोई और ले गया होता है। तो हमें पश्चाताप होता है, यानी कि रिग्रेट होता है। और फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम जैसे एक सेंटेंस का यूज करें तो हम कहते हैं ओह आई फॉरगेट टू आस्क। तो हम वहाँ पे पश्चाताप करते हैं कि यार काश हमने वो कल ही खरीद लिया होता, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी वो ड्रेस। काश हमारे पास मनी होती, या तो फिर हम बता के जाते और तुरंत मनी लेकर आते या कार्ड लेके आते और हम तुरंत शॉपिंग वो कर लेते, तो वो किसी और के पास जाता ही नहीं। तो हम वहाँ पे पश्चाताप करते हैं और उस पश्चाताप को रिग्रेट कहते हैं। और रिग्रेट का प्रयोग करते करते ही हम वहाँ पे ओह शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो दिल से निकलता है ओह काश हमने खरीद लिया होता, तो ये होता ही नहीं। तो वहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि हम इंटरजेक्शन का अभी तक प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि एलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओह, वाट। तो यहाँ पे जो ये इंटरजेक्शन थे, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि इसका प्रयोग हम नहीं करते, तो इसकी जगह पे प्रयोग क्या करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो ये सब यानी कि इंटरजेक्शन के प्रयोग होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम भाव के अनुसार उसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हमने बात की हुर्रे, तो हुर्रे में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, अपना आनंद व्यक्त कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दो शब्द जोड़ने के साथ हम क्या करते हैं, वहाँ पे भाव व्यक्त करते हैं। तो दो सेंटेंस वो कौन से हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो हमने बात की, जैसे बात की कि हुर्रे की, तो हुर्रे के साथ हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद के साथ क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद तो जोड़ते ही हैं और उसके साथ क्या करते हैं,
मतलब हम अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पे जॉय कर देते हैं। तो हुर्रे के साथ हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हो, जैसे कि वहां पे एलास शब्द का प्रयोग आया है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं। सारो मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, दुखी होना। तो वहां पे अगर हम बहुत ज्यादा दुखी होते तो हम सारो का प्रयोग करते हैं। तो एलास मतलब भी दुखी होता है, सारो मिस भी दुखी होता है। तो जब एलास का प्रयोग होगा तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं। अगर वाट या हाउ आए तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर वाट या हाउ आएगा तो मतलब हमें सरप्राइज होता है। अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कोई बच्चा आया, उसने गिलास तोड़ दिया, तो हमारे मुंह से निकलता है वाट, मतलब सच में क्या चीज, उसने गिलास तोड़ दिया। तो हम वहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा का सरप्राइज होते हैं। हम अपना विश्वास नहीं मान सकते कि क्या सच में ऐसा हो गया, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद था वही टूट गया। तो हमें बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तो वहीं पे हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने वाट या हाउ आया तो उसके साथ हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। और अगर हम अगले रूल की बात करें तो अगला रूल है वो ये है कि ब्रेवो शब्द आए तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे। तो ब्रेवो के साथ हम क्या करते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस का प्रयोग करते हैं। एप्लॉस मतलब होता है शाबाशी देना, तारीफ करना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉस का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला रूल जानते हैं, अगर वहां पे ओह शब्द आए, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मॉल में गए, हमें ड्रेस पसंद आई, हम खरीद नहीं सके, तो वहां पे हमें रिग्रेट फील होता है, मैंने आपको वहां पे बताया था। तो अगर यहाँ पे ओह शब्द आएगा तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम आज का अगला रूल डिस्कस करते हैं। तो आज का जो अगला रूल है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शंस आते हैं उसको हम डायरेक्ट में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है तो उसकी जगह पे हम कैसे चेंज करते हैं ये बताया। लेकिन जो इंटरजेक्शन का प्रयोग आता है उसका हम प्रयोग नहीं करते, ये बात मैंने आपको डिस्कस कर ली है आपके साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसमें जो कंजक्शन लगता है वो क्या होता है, जैसे कि अफर्मेटिव में होता था दैट का प्रयोग करते थे, वैसे ही अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें हम क्या करते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। वैसे ही जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है वो वहां पे प्रयोग होता है, मतलब जस्ट उसके बाद, यानी कि इंटरजेक्शन के जस्ट बाद। लेकिन उसका प्रयोग हम इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं, उसकी जगह पे लास्ट में हम जाके क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इतने सिंपल से रूल है, समझ आ रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे टेंस को कैसे चेंज करते हैं, एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब आए तो कैसे चेंज करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसको कैसे चेंज करते हैं, वही सारे रूल अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इतने सिंपल सिंपल रूल्स थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम कुछ मेन रूल्स जान लेते हैं जो कि इस सेंटेंस को चेंज करते वक्त हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं कैसे पता करेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें किसी ना किसी इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हम बात करते हैं हुर्रे, एलास, ब्रेवो, वाट, ओ, या ऐसे किसी भी इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे हम पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है। वो इंटरजेक्शन कैसे है, जैसे कि हुर्रे, ब्रेवो, ओह, वाट, एलास, या ऐसे करके कोई भी इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि ये ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे अगर हम डिस्कस करें कि इसके जो रूल्स हैं वो क्या है, तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, जैसे इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा उसके बाद क्या होगा कि एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। अब एक्सक्लेमेशन का साइन कैसे होता है, मतलब कि जैसे मैं आपको समझाऊं
तो ये होता है एक्सक्लामेशन का साइन, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसी को हम कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अब हमने ले लिए कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी वन द मैच। तो सबसे पहले जो सेड और हुर्रे है, तो हुर्रे का यहाँ पे जॉय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हुर्रे शब्द आया है तो वहाँ पे हम जॉय का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ मैंने आपको पहले बताया था कि उसके साथ हम दो वर्ड को जोड़ेंगे, तो वो कौन से, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे सी है, सी को हम सी ही रखेंगे। उसके बाद जो सेड है, और सेड के बाद क्या होगा कि हुर्रे भी आए तो हुर्रे के साथ जॉय लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और उसके बाद जो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा के हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो यहाँ पे वी वन द मैच, तो यहाँ पे जो वी है, वी को हम यहाँ पे किसके अनुसार चेंज करेंगे, जो यहाँ पे सुनने वाला है, क्योंकि जो सी सेड उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या है कि उससे कह रही है, तो वहाँ पे अगर देम होता तो हम उसके अनुसार चेंज करते, कुछ और होता तो उसके अनुसार चेंज करते, लेकिन यहाँ पे हम वी को चेंज कर देंगे दे में, और दे को हम क्या करेंगे, दे लिख देंगे, मतलब वी को चेंज करके हम दे लिख देंगे। उसके बाद जो वन द मैच है उसको सेम हम वैसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लिखना है यहाँ पे हैड। अब आप कहोगे यहाँ पे हैड क्यों लगेगा, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये है V2, और V2 का मतलब यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर हम इसको या चेंज करेंगे तो हम किस में चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हम हैड लगाएंगे। उसके बाद सेम वैसे वन द मैच, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी डिटेल से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सी था, सी को सी रख दिया। उसके बाद हमने रूल पढ़ा था कि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद हम जोड़ेंगे, और जो यहाँ पे हुर्रे शब्द आया है ये व्यक्त करता है कि यहाँ यानी कि बहुत ज़्यादा जॉय है, तो यानी कि अपना आनंद व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम दे को, मतलब जो यहाँ पे वी था, यहाँ पे जो वी है वी को हम दे में चेंज कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो सेंटेंस था वो क्या था, V2 था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था। और इंडेफिनिट को अगर चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने हैड लगा दिया। उसके बाद सेम वन द मैच, तो यहाँ पे वही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या करें कि किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि वाह कितना सुंदर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि ही सेड, तो यहाँ पे हाउ मतलब हमने बात की थी कि अगर हाउ आएगा तो हम वहाँ पे सरप्राइज व्यक्त करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई ग्लास है जिसको कि बच्चे ने तोड़ दिया था, तो हमें सरप्राइज हुआ था कि हाँ सच में ऐसा हो गया, तो वही यहाँ पे हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो ही है, ही को ही रखेंगे, सेड को हम क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद में करेंगे। विद के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सरप्राइज हुआ है तो यहाँ पे हम सरप्राइज लिख देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, ब्यूटीफुल अ प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें सरप्राइज हुआ है प्लेस यानी कि उस स्थान को देख के, और हम अपना जो आश्चर्य है वो व्यक्त करें कि कितना सुंदर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम हटा के यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे इट का। तो यहाँ पे इट क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई प्लेस है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वह बहुत सुंदर है।
तो कितना सुंदर है ये भी व्यक्त कर रहे हैं। और क्या बात करें कि यह प्लेस, तो यहाँ पे इट का प्रयोग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है यानी कि आप प्लेस, तो हमने यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पे इज नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम करेंगे वेरी का प्रयोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें व्यक्त करना है कि कितना सुंदर है, तो हमें वहाँ व्यक्त करना है कि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग कर लेंगे। इतना सिंपल सा रूल है। उसके बाद जो ब्यूटीफुल प्लेस है उसको सेम वैसे लिख देंगे। इतने सिंपल से रूल आपको समझ आ रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, तो तीसरा सेंटेंस है वो क्या है कि सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास हिज अंकल डाइड। तो यहाँ पे जो सोहन है, सोहन का सोहन लिख देंगे। उसके बाद जो हमने बात की थी एक्सक्लेम्ड विद जोड़ने की, सेम वैसे हम कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, एलास, तो एलास के लिए मैंने बताया था सारो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे मैं सारो का प्रयोग कर लूंगी। और उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग करना है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हिज अंकल है उसको हिज अंकल लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हैड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे V2 सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हम हैड का प्रयोग कर लेंगे। और हैड का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हैड लग जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे डाइड है वो डाइड लग देंगे, क्योंकि यहाँ पे एलास से व्यक्त कर रहा है कि हमें दुख हुआ है। तो सोहन के अंकल जी कल मर गए थे तो हमें दुख हुआ है, तो हम व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्यक्त करते वक्त हम क्या कर रहे हैं कि सोहन एक्सक्लेम्ड विद सारो। उसके बाद यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। हिज अंकल सेम वैसे लिख देंगे। हैड यहाँ पे प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ये रूल्स हमने बहुत पहले पढ़ा था और आपको याद होगा अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो मेरे तो। और उसके बाद अगर हम बात करें डाइड की, तो सेम वैसे लिख दिया है। उसके बाद जो चौथा सेंटेंस है वो क्या है कि सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। तो यहाँ पे हम बात करें एलास, तो एलास से हमें क्या हो रहा है कि दुख व्यक्त कर रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसकी माता इस सब से सफ़र कर रही है, मतलब इस बीमारी से सफ़र कर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख है। अब हम खुश तो हो नहीं सकते क्योंकि उसकी है, तो मतलब उसकी मदर जो इस रोग से पीड़ित है वो इस सब का सामना करे, तो हमें नॉर्मली सी बात है हम दुखी हो जाएंगे, हमें उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुख महसूस होगा कि काश वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सी है सी को सी ही रखते हैं, सेट टू को क्लेम्ड में कर देते हैं जैसा कि हमने पहले ही रूल्स पढ़ा था। विद भी जोड़ते हैं। उसके बाद एलास को हम सारों में चेंज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हर मदर, तो हर मदर को हम क्या करते हैं, हर मदर में ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें हर मदर के बाद हमें क्या करना है, इस सफरिंग, तो इसको हम वाज में चेंज कर देते हैं। मैंने रूल्स आपको बताया, सफरिंग फ्रॉम डिसीज, तो यहाँ पे हम सफरिंग फ्रॉम डिसीज ही रख देते हैं। इतना सिंपल रूल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बहुत सिंपल रूल है। मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे जो अगला सेंटेंस है वो क्या है कि ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ स्मार्ट यू आर। तो यहाँ पे हम उससे कह रहे हैं कि तुम कितने स्मार्ट हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे ही है, ही को ही रखेंगे। एक्सक्लेम्ड विद हम जोड़ते हैं, एक्सक्लेम्ड विद
यहाँ पे हाउ है, तो हाउ पे हमने क्या कहा था कि हम यहाँ पे सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। ये रूल मैंने आपको बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आता है मेन सेंटेंस, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हाउ स्मार्ट यू आर। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो जो यू है, यू को हम चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। और ही के बाद हमें क्या करना है कि जो हम कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे हम बात करें कि तुम कितने स्मार्ट हो, तो यहाँ पे जो आर है उसको हम वाज में चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे कि हमने वहाँ पे प्लेस के बारे में बात की थी कि वो प्लेस कितना सुंदर है, तो हमने बताया था वेरी सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हम बात करें कि तुम कितने स्मार्ट हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तुम कितने स्मार्ट हो, तो यहाँ पे मतलब उसे पूछ नहीं रहे कि हाँ तुम कितने स्मार्ट हो, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो। तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद स्मार्ट का स्मार्ट ही रख देंगे। इतना सिंपल सा रूल है, इतना सिंपल सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस आए आपको ये रूल लगाने हैं और चेंज कर देना है। उसके बाद जो अगला रूल है वो क्या है कि दे सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो यू डिड वेल। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो दे है, दे को दे ही रखेंगे। सेट टू को हम यहाँ पे जैसे कि क्लेम्ड विद में चेंज करते थे, सेम वैसे कर देंगे। और यहाँ पे ब्रेवो का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे शाबाशी दी जा रही है, तो यहाँ पे अप्लॉस का प्रयोग होगा। ये मैंने रूल आपको बताया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे शी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर आया हुआ है, तो हर के लिए हम यहाँ पे सी चेंज करेंगे, हर लड़की के लिए आता है। तो यहाँ पे जो यू है, यू यहाँ पे चेंज होगा, तो हर है तो हर यहाँ पे सी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे V2 सेंटेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे डिड आया है। और इसको जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड है, हैड में चेंज हो जाएगा। और जब हैड में चेंज होगा तो उसके बाद बचेंगे दो वर्ड, तो यहाँ पे हम डन कर देंगे। डन क्यों? क्योंकि ये डन वेल कर दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ पे डन वेल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जो आज का लास्ट सेंटेंस है उसको समझते हैं, उसके बाद ये पूरा एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है समाप्त हो जाएगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। इतने सिंपल रूल है, इतनी बेहतर ढंग से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो अगला सेंटेंस है, सी को सी ही रख देंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं, सी सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह यू लॉस्ट द जॉब। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि यानी कि हम यहाँ पे पश्चाताप करें कि तुमने सच में अपनी जॉब खो दी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी का सी रखते हैं। इस क्लेम्ड जैसे कि अभी तक जोड़ते आए हैं, सेम वैसे जोड़ देंगे, विद जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं तो रिग्रेट, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। रिग्रेट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कंजक्शन तो दैट लगेगा। इतने सिंपल रूल है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यू चेंज होता है हर के अनुसार, और अगर हर को चेंज करेंगे तो लड़की है तो सी लग जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है V2, और V2 को चेंज करते हैं हम, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड लग जाएगा। और हैड लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो कि सेंटेंस में है लॉस्ट हिज जॉब, तो यहाँ पे जो वो सेंटेंस है सेम वैसे लिख देंगे, लॉस्ट दी जॉब। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कि बहुत सिंपल रूल है। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।